हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, मॉरल स्टोरी और पैराग्राफ्स का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो आप बहुत सारे न्यू वोकैबुलरीज भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द पेयर ऑफ शूज। पेयर का अर्थ होता है जोड़ी, शूज यानी कि जूते। तो टाइटल का अर्थ हुआ जूतों की जोड़ी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ फैमिली वॉज गोइंग ऑन वेकेशन। वंस यानी कि एक बार, फैमिली का अर्थ होता है परिवार, वेकेशन यानी कि छुट्टी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक परिवार छुट्टी पर जा रहा था। द सन वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर हिज फादर हैड बाउट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित था। फादर का अर्थ होता है पिता, बाउट यानी कि खरीदा, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, फॉर हिम यानी उसके लिए। तो फिर क्या हुआ, द सन वॉज वेरी एक्साइटेड यानी कि बेटा यानी पुत्र बहुत ही उत्साहित था। फॉर हिज फादर हैड बाउट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत ही महंगे जूतों की जोड़ी खरीदी थी। As they sat in the bus, the son removed his shoes to take a nap. Set का अर्थ होता है बैठा, removed यानी कि उतार दिया, nap का अर्थ होता है झपकी। तो फिर क्या हुआ, as they sat in the bus, जब वे बस में बैठ गए, the son removed his shoes. बेटे ने अपने जूते उतार दिए, to take a nap, क्यों उतार दिए, एक झपकी लेने के लिए। It was late by the time he got up. Late यानी कि देर होना, time यानी समय, got up यानी कि उठा। तो फिर क्या हुआ कि it was late by the time he got up यानी जब वह उठा तब तक देर हो चुकी थी। Now when he looked around for his shoes, he found one shoe missing. Now यानी कि अब, लुक्ड अराउंड यानी कि आसपास देखा, फाउंड यानी कि पाया, मिसिंग का अर्थ होता है गायब या लापता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नाउ यानी कि अब, व्हेन ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज शूज, जब वह जूतों की तलाश में आसपास देखा, ही फाउंड उसने पाया, वन शू मिसिंग, उसने क्या पाया, उसने पाया कि एक उसका जूता गायब था। He started crying loudly. Started यानी शुरू कर दिया, crying यानी कि रोना, loudly यानी जोर से। तो उसने जोर से रोना शुरू कर दिया यानी कि वह जोर से रोने लगा। His parents tried to console him. Parents यानी कि अभिभावक, tried यानी कि कोशिश की, कंसोल यानी सांत्वना देना या आश्वासन देना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कंसोल हिम यानी कि उसके अभिभावक ने उसे आश्वासन देने की, सांत्वना देने की कोशिश की। हिज फादर सेड सूथिंगली, डू नॉट वरी, आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर हिम। उसके पिता ने सूथिंगली कहा यानी कि शांत कराते हुए कहा अपने बेटे से, डू नॉट वरी, वरी यानी कि चिंता, क्या कहा कि चिंता मत करो, आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक नई जूतों की जोड़ी खरीद दूंगा। हियरिंग दिस,
यह सुनकर द सन वॉज वेरी हैप्पी। यह सुनकर बेटा बहुत ही खुश हुआ। He was so excited that he threw the remaining shoe out of the bus, though his parents tried to stop him. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ही वॉज सो एक्साइटेड, यानी कि यह सुनकर वह बहुत ही उत्साहित हो गया। दैट ही थ्रू द रिमेनिंग शू आउट ऑफ द बस, एक जूता जो बचा हुआ था उसने बस के बाहर फेंक दिया। दो हिज पेरेंट्स ट्राइड टू स्टॉप हिम, दो यानी कि यद्यपि या हालांकि उसके अभिभावक ने उसे रोकने की कोशिश की। सून दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, सून यानी जल्द ही, रीच्ड यानी कि पहुँचे, डेस्टिनेशन का अर्थ होता है स्थान या लक्ष्य। तो जल्द ही वे अपने स्थान पर, अपने लक्ष्य पर पहुँच गए, यानी कि वे जहाँ घूमने जा रहे थे वहाँ पहुँच गए। एज दे पिक्ड देयर लगेज दे फाउंड द मिसिंग शू अंडर अ बैग। पिक्ड का अर्थ होता है उठाया, लगेज यानी कि सामान, अंडर यानी कि नीचे, बैग यानी कि थैला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एज दे पिक्ड देयर लगेज, जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाया, दे फाउंड द मिसिंग शू, उन्होंने खोया हुआ जूता पाया, अंडर अ बैग, एक थैले के नीचे। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाया तो एक थैले के नीचे उन्होंने खोए हुए जूते को पाया। द सन क्राइड, अब बेटा चिल्लाया, क्या चिल्लाया, ओह, इफ ओनली आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शू आउट ऑफ द बस। उसने, पुत्र ने चिल्लाकर कहा कि काश मैंने अपना दूसरा जूता बस के बाहर ना फेंका होता। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी इन हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी। तो फिर इस स्टोरी का मोरल है, इस स्टोरी का सीख है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।